अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिस्कस करनी है। तो हम बुक से देखने हैं, चंद एक प्रॉपर्टीज़ हमें बताई गई हैं, ये किस तरह से हम इसको डिस्कस करके देख लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अगर बात करें आयनिक कंपाउंड की, पीछे हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड की बात की थी, तो हमने देखा था कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है। हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, यानी कि एक स्पीशी से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी स्पीशी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उसकी वजह से जो बॉन्ड जो है, लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें क्या होता है, सोडियम से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस तरह से वजूद में आते हैं। आयनिक कंपाउंड जो है हमेशा जो है वो आयनिक बॉन्ड की वजह से, यानी कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, यानी कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से हमारे पास वजूद में आते हैं। अब आयनिक क्रिस्टल्स जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, उसमें ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो एटम्स जो हैं वो रैंडम नहीं होते, चार्जेस जो हैं वो रैंडमली नहीं होते, बल्कि क्या होता है, इनमें चार्जेस की एक बाकायदा अरेंजमेंट होती है, जैसा कि हमारी बुक में दिखाया गया है। हमारे पास ये देखें बाकायदा जो है, लाइक अगर हमारे पास ये क्लोरीन है तो उसके साथ जो है वो इसके एडजेसेंट जो है वो अटैच है सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर उसके एडजेसेंट जो है वो सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है, यानी कि एक बाकायदा अरेंजमेंट होती है। ये नहीं होता कि रैंडमली जो है वो अरेंज होते हैं, या रैंडमली जो है वो चार्जेस जो है एटम्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, आयंस जो है मूव कर रहे होते हैं। अब आयनिक कंपाउंड जो है उनकी ये वाली प्रॉपर्टीज़, चंद एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली जो वो कहते हैं कि क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड्स की, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्यों होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स बनते ही हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमेशा जो चार्जेस जो हैं हमेशा क्या होते हैं, एक तरतीब के साथ जो है वो अरेंज होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास क्रिस्टल जो होते हैं वो हमेशा सॉलिड की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। सेकंड है, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन एंड इन द मोल्टन फॉर्म इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो कंडक्टेंस जो है या इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से कंडक्टेंस होती है। अब चूँकि सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इस वजह से इनमें कंडक्टेंस जो है वो भी कम होती है। जब इनको मोल्ड किया जाता है या सोल्यूशन फॉर्म में इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर चूँकि वो फ्री स्टेट पे होते हैं, इस वजह से इनके अंदर जो है वो कंडक्टेंस जो इनकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 13 डिग्री सेंटीग्रेड एज आयनिक कंपाउंड आर मेड अप पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो वो क्यों हाई होते हैं, वो इस वजह से हाई होते हैं कि क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बनते हैं, यानी कि ये आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं। और आयनिक बॉन्ड जो है द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। और चूँकि आयनिक बॉन्ड में ये क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में होता है कि अपोजिट चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, इस टाइप के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे डिजॉल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर
वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब ये जी कह रहे हैं कि ये हमारे पास इस तरह के सॉल्वेंट है कि जो कि पोलर जो है वो सॉल्वेंट वगैरह में हल हो सकते हैं, यानी कि वाटर जो है उसमें भी पोलैरिटी क्रिएट होती है। इस तरह के जितने भी जो हैं हमारे पास सॉल्वेंट हैं वो जितने भी जो जो पोलर सॉल्वेंट है जिनके एटम्स के दरमियान जो है वो पोलैरिटी क्रिएट होती है, वो सारे के सारे पोलर सॉल्वेंट हैं। और सोडियम और हमारे पास आयनिक कंपाउंड भी सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही हल हो सकते हैं।